FIM बहुत जरूरी है। तो ये 3 प्रक्रिया, पहला प्लान, दूसरा फॉलोअप, और जब सेल आ जाए तो तीसरा FIM। अगर ये 3 प्रक्रिया पर आप ध्यान दें तो इससे आपका नेटवर्क बन जाएगा। तो 3 चीजें होती है बिजनेस में, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क को सिखाना और नेटवर्क को टिकाना। सही है। अब ये 3 चीजों में पहला चीज इन्हीं 3 काम से हो जाएगा। प्लान आपने दिखाया, उसका प्रॉपर फॉलो किया, और जब सेल आया तो उसको 24 घंटे के अंदर उसका प्रॉपर FIM कर दिया, एक वीडियो दिखा दी, लिस्ट बनवा दिया, QSC प्रमोट कर दिया और उसको QSC करवा देने की कोशिश किया। क्लियर है। अब वो व्यक्ति बिजनेस छोड़कर नहीं जाएगा अगर ये 3 काम आपने ईमानदारी से उसके साथ कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से काम आप कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है, हम सब कुछ करेंगे तो क्या रातों रात कामयाबी मिलेगी? थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में एक जरूरी चीज आपको रखना पड़ेगा, उसका नाम है पेशेंस, धैर्य। कम से कम 3 से 5 साल का धैर्य इस बिजनेस में आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप इस बिजनेस को 3 से 5 साल के धैर्य के साथ करते हैं तो आप इस बिजनेस में बताए गए सारे ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इमीडिएटली महीने में 15 दिन में ये फैसला करते हैं कि बिजनेस मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो फैसला आपका सही फैसला नहीं होगा। कई लोग 10-15 दिन में फैसला कर लेते हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज जुड़े हैं, 15 दिन उन्होंने काम किया, 15 दिन में उनका रिजल्ट कैसा भी आया, उसी से वो तय कर लिए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो आप इसको लाइफ टाइम की सोच के साथ आइए। अगर कोई व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई करता है, मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है, तो कितने साल के लिए डॉक्टर बनता है? अगर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इंजीनियर बनना चुनाव उसने किया तो कितने साल के लिए इंजीनियर रहेगा? अगर उसने रेलवे की नौकरी पकड़ी है तो वो रेलवे की नौकरी अब कितने साल करेगा? लाइफ टाइम ना। तो आप जिस बिजनेस को आज करना शुरू कर चुके हैं, जब इसमें आप डायमंड बनेंगे तो आप जीवन भर के लिए डायमंड बनेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर और कुछ करने की आपको कभी आवश्यकता पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ भी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक डॉक्टर भी डॉक्टर बनने से पहले 5 साल 6 साल पढ़ता है। एक इंजीनियर भी इंजीनियर बनने से पहले 4 साल 5 साल उस फील्ड को पहले देता है। एक सीए भी सीए बनने से पहले, पैसा कमाने से पहले 3 साल 4 साल 5 साल उस फील्ड में पढ़ने में, उस फील्ड को रिसर्च करने में देता है। यस और नो? तब जाकर वो कोई एक अच्छा डॉक्टर बन पाता है, या एक अच्छा इंजीनियर बन पाता है, या एक अच्छा सीए बन पाता है, और तब जाकर वो फील्ड उसको पैसा देती है। यस और नो? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दुनिया के सारे प्रोफेशनल फील्ड, चाहे वो IAS बनना हो, IPS बनना हो, सिविल सीए बनना हो, बैंक PO निकालना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, हर फील्ड में उसको 5 साल देना पड़ेगा, तब वो फील्ड में जाकर उस पैसा कमाएगा। और इस फील्ड में 5 महीने में आपको पैसा आने लगेगा। ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये सोच हमारी है तो ये गलती सिस्टम की है, इस प्रोफेशन की है, या पर्सनल हमारी है? ये पर्सनल हमारी सोच गड़बड़ है कि भाई हम डॉक्टर के लिए, हमको पता है कि भाई हम 7 साल 8 साल पहले पढ़ेंगे तब जाकर डॉक्टर बनेंगे और फिर पूरे लाइफ हम पैसा कमाएंगे। यस और नो? इंजीनियरिंग के लिए हमें पता है कि 4 साल जब तक इंजीनियरिंग नहीं करेंगे और 2 साल जाके कहीं किसी जगह एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक हम ठीक ठाक पैसा नहीं कमा सकते। 6 साल 7 साल देना पड़ेगा। सीए बनना है तो 6 साल 7 साल देना पड़ेगा। कोई भी एक मामूली काम करना है तो 6 साल 7 साल देना पड़ेगा। तो कैसा पॉसिबल है कि डायमंड बनने के लिए मात्र 2 महीने में डायमंड आप बन जाएंगे, या 2 महीने में आप तय कर लेंगे कि हम डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कैसे पॉसिबल है? कम से कम 3 से 5 साल आपको इस इंडस्ट्री को भी देना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं, आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर आप कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे, आपका फील्ड अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, काम बढ़िया होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। आप इंजीनियर बनेंगे तो बढ़िया सक्सेसफुल इंजीनियर बनेंगे कि नॉर्मल इंजीनियर बनेंगे, मुझे नहीं पता। आप सीए बनेंगे तो खूब बढ़िया सीए बनेंगे कि साधारण सीए बन जाएंगे, दाल रोटी की व्यवस्था खाली हो रही है, मुझे नहीं पता। आप वकील बनेंगे तो बहुत बड़े वकील बनेंगे कि साधारण वकील बनेंगे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप डायमंड बनेंगे तो यहां से 8 लाख वाले ही डायमंड बनेंगे, ये मुझे पता है। डायमंड यहां छोटा बड़ा नहीं बनता है ना, कि ये डायमंड है, इसका कम चलेगा, इसका ज्यादा चलेगा। अंतिम में आना सबको 8 लाख ही है, किसी को जल्दी, किसी को थोड़ा लेट से आना 8 लाख ही है। समझ में आ रही बात? तो इस बिजनेस में थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कहते हैं कि अगर आप झील के किनारे बैठे हैं और मछली पकड़ना चाहते हैं तो धैर्य बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वहां डाला और डाल के तुरंत हम उसको करेंगे तो वहां मछली फंस जाएगी। कई बार डाल के लोग 1 घंटा तक बैठा रहता है, कई बार डाल के वो बंसी 2 घंटे तक बैठे रहता है, तब जाकर मछली फंसती है ना। तो उसी तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो आपको हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। उस वक्त बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं, इसी वजह से वो असफल हो जाते हैं या रह जाते हैं। सही है? अगर आपको
काम करना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि इस दुनिया में प्रकृति का जो हिस्सा है, प्रकृति में सारी चीजें जो है धैर्य का एग्जाम्पल है। आप गौर से देखिए, कोई भी बच्चा अगर धरती पे आना चाहे तो उसको 9 महीने का धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा है कि वो बच्चा कहे कि नहीं मैं धरती पे आना तो चाहता हूं लेकिन 9 महीने का धैर्य नहीं रखूंगा, तो आ जाएगा? ऐसा है पॉसिबल? और अगर एक महिला मां बनना चाहती है तो वो भी 9 महीने का धैर्य रखेगी। एक बीज को आप खेत में आज बोइए तो उस बीज को फसल बनने में, आपने आम बोया है तो आम ही निकलेगा, ये गारंटी है, लेकिन एक समय उसको भी देना पड़ेगा। यस और नो? प्रकृति में हर चीज दिखाती है कि धैर्य जरूरी है। प्रकृति में आप देखिए ना, एक बच्चा आज पैदा हुआ तो उसको बहुत माँ बाप को जल्दी है तो क्या खींच के बड़ा कर देगा कि 16 साल देना पड़ेगा, 18 साल देना पड़ेगा उसको बड़ा होने में। ऐसा है कि जब बहुत जल्दी है कि इधर से माँ खींचेगी, उधर से पिताजी खींचेंगे और उसको बड़ा कर देंगे। नहीं ना, धैर्य वहां भी चाहिए। यस और नो? प्रकृति दिखाती है, प्रकृति बताती है। आप देखना, अगर आप देखोगे तो रात भी बीतता है तो उसमें एक 7 घंटे का वक्त लगता है, और दिन आता है तो दिन भी बीतने में 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे का वक्त लगता है। धैर्य हर जगह है। एक निश्चित ऋतु के बाद फल लगते हैं, ऐसा नहीं कि सालों भर लगे रहते हैं। एक निश्चित ऋतु के बाद कोई फसल जमीन से बाहर आता है। धैर्य हर जगह प्रकृति ने यह दिखाया है कि धैर्य जीवन का हिस्सा है। तो अगर प्रकृति के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमें अपने कारोबार में भी धैर्य रखना पड़ेगा ना। धैर्य का मतलब पता है क्या होता है? बहुत लोग धैर्य का मतलब समझते हैं आराम करना। बोला पेशेंस रखना है सर? बोला हाँ। बोला बहुत बढ़िया, कितना साल रखना है सर बताओ? बोला 5 साल। बोला बस हो गया। अब 5 साल तक वो घर से नहीं निकलेगा और 5 साल बाद एक ही बोरा लेकर आएगा, बोलेगा सर ये लाए बोरा, अब भरो इसमें 8 लाख रुपया महीने का। धैर्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप आराम पे लग जाए। धैर्य का मतलब होता है कार्य करते हुए परिणाम ना मिले उसके बावजूद भी आप दुगने उत्साह के साथ कार्य किए जा रहे हैं, ये होता है धैर्य ना। धैर्य का ये मतलब नहीं होता कि कार्य कर रहे हैं। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर आपके इतना पैसा आए तो धैर्य रखने में क्या दिक्कत है? मैं उसको कहता हूं मैंने धैर्य रखा है इसीलिए इतना पैसा आ रहा है। सही है? वो कहते हैं पैसा आए तो धैर्य रख लेंगे। मैं एक बात बताओ, पैसा आएगा तो आप ही रखोगे या कोई भी रख लेगा? फिर वो धैर्य कहां है? किसी का हर सप्ताह 10,000 रुपए का चेक बन रहा है और उसको मैं जबरदस्ती बोलूं बिजनेस छोड़ दो, छोड़ेगा? तो धैर्य रखे हुए है, ये धैर्य है। फिर तो वो लालच है, वो तो रहेगा ही भाई साहब। धैर्य का मतलब है परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आ रहा है फिर भी हम दुगने उत्साह के साथ काम किए जा रहे हैं। पैसा आ रहा था तो 4 प्लान रोज का करते थे, अभी पैसा नहीं आ रहा है, अभी टीम उतना नहीं बन रही है, अभी हम 10 प्लान रोज का करते हैं। धैर्य वो है। यस और नो? अगर आप आज कमाई से ज्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत जल्द ऐसा होगा जब आप मेहनत से ज्यादा कमाई करेंगे। आज आप धैर्य रखे हैं और आज आप मेहनत कर रहे हैं और आज आपकी कमाई उतनी नहीं है, भरोसा कीजिए बहुत जल्द ऐसा आने वाला है जब आप मेहनत कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी कम करेंगे, कभी ज्यादा करेंगे, माल मोटा मोटा आएगा। सही है? आज जितने भी आपके डायमंड अपलाइन है, डायमंड से ऊपर अपलाइन है, आज वो काम करे ना करे आपसे ज्यादा पैसा कमाते होंगे। यस और नो? हमारे यहाँ कई ऐसे उदाहरण हैं इस बिजनेस में, मैं बताता हूँ 8 सालों में मैंने देखा है जिनकी 2-4 की टीम बनने में महीनों लग गए। 2-4-5 की टीम, 10 की टीम महीनों में लगे पड़ी, लेकिन उन लोगों ने धैर्य नहीं खोया, रखा, तो आज वो लाखों की टीम के मालिक है। 3.5 साल लगे जसवीर सर को गोल्ड बनने में, 250 की टीम बनाने में 3.5 साल। यहाँ 3.5 साल में आदमी डायमंड हो जाता है और 3.5 साल लगे गोल्ड की टीम बनाने में और 3.5 साल बाद आज इस बिजनेस में धैर्य रखा, खोया नहीं। धैर्य 3.5 साल के बाद भी कितना समय हो गया मैं तो गोल्ड ही बना, छोड़ो मैं बिजनेस छोड़ देता हूं, नहीं, धैर्य रखा, काम करते रहे। आज इस बिजनेस के सबसे यंग, सबसे कम उम्र के, पूरे MLM इंडस्ट्री के, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, सबसे कम उम्र के। परशुराम जी हैं आज इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर। लगभग 10 लाख लोगों की, 8 लाख लोगों की टीम है। 9 महीने लग गए उनका पहला पेयर लगने में, 9 महीने लग गए और 9 महीने बाद उनका पहला चेक बना था 1000 रुपए का। काम करे और पैसा ना बने 10वें दिन छोड़ देता है बिजनेस। यस और नो? 9 महीने तक वो लगातार प्लान दिखाते रहे, एक आदमी नहीं जुड़ा और 9 महीने बाद उनका पहला पेयर का चेक लगा और वो व्यक्ति धैर्य नहीं खोया। आज इस बिजनेस में 8 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है उनके पास। आज पता है 1.25 करोड़ की रेंज रोवर स्पोर्ट चलाते हैं। 9 महीने जिसको लग गए पहला 1000 रुपए का चेक लेने में, वो आदमी 1.25 करोड़ की रेंज रोवर चलाता है। वो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चलाते हैं भाई साहब, 8 लाख रुपए की हार्ले डेविडसन रखा हुआ है उसने,
शौक से जिम जाने के लिए। देख रहे हो धैर्य का परिणाम। भाई साहब 3 साल तक, 3.5 साल तक इस बिजनेस में सिल्वर बने रहे अजय कुमार पंडित सर। 3.5 साल तक सिर्फ 50 की टीम बनाई, सिर्फ 50 की 3.5 साल में। और 3.5 साल बाद बिजनेस उठना शुरू हुआ और आज 12 साल हुए हैं और आज इस बिजनेस से 8 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है। हर महीने 10 से 12 लाख रुपया कमाते हैं। धैर्य का इतना बड़ा हल है। तो कोई जरूरत नहीं है कि आज आपका बिजनेस किससे पीछे है। हो सकता है कुछ लोग आज आपसे आगे चल रहे हो, आपका बिजनेस कुछ लोगों से पीछे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप धैर्य रखे रहिएगा, आप चलते रहिएगा। कोई एक ऐसा धमाकेदार कमांडो आपके नेटवर्क में आएगा और वहां से बिजनेस को उड़ा के लेके चला जाएगा। कोई ना कोई योद्धा मिलेगा आपको, घबराना नहीं है। धैर्य तो भाई साहब, हम जब बाजार से एक जोड़ी जूता लेकर आते हैं ना, तो पहले 2-4 दिन हमको वो जूता भी सही से फिट नहीं आता और हमको लगता है कि पुराना वाला ही ठीक था, वो ज्यादा आरामदायक था। लेकिन जब हम उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहन लेते हैं तो फिर ये ठीक ठाक हो जाता है। इस बिजनेस में भी जब आप कोई और काम छोड़कर किसी और नए काम से आप रहते हैं और वहां से जब नए काम में आप आते हैं तो हो सकता है उतना मजा आपको शुरू में ना आ रहा हो। जब आप किसी और काम से यहाँ आते हैं तो हो सकता है आपको शुरू में उतना मजा ना आ रहा हो, लेकिन जितने पुराने आप इस काम में होते जाते हैं, जैसे जैसे आप काम को जानते चले जाते हैं, आपको फिर आनंद आने लगता है, आपको फिर मजा आने लगता है। इस बिजनेस में आप देखिएगा, जो जितना बड़ा लीडर है वो आपसे ज्यादा एनर्जी से इस बिजनेस को कर रहा है। आप बिजनेस में बहाना भी बनाते हैं और वो नहीं बनाएगा। आप हो सकता है 5 बजे की मीटिंग है, आप 6 बजे आ रहे हैं, वो देखिएगा 4:30 से बैठा हुआ है। कारण ये बिजनेस एक ऐसा दलदल है जिसमें जितने गहरे जो उतरता है उसको उतना प्यार होता चला जाता है बिजनेस से। सही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस बिजनेस में बहुत लोग कहते हैं सर हम सेफ शॉप में हैं, हम सेफ शॉप में हैं, हम भी सेफ शॉप में हैं, हम भी सेफ शॉप में हैं, हम भी सेफ शॉप में हैं। मैं कह रहा हूं जब तक आप सेफ शॉप में रहेंगे आप पैसा नहीं कमाएंगे। जिस दिन सेफ शॉप आप में आ गया ना, उस दिन से आप पैसा कमाने लगेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग कहता है कि अगर आप धैर्य नहीं रख सकते तो आप सफल नहीं हो सकते। जब मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये काम पहले कहेंगे कि हम भी पहले करके छोड़ चुके हैं। बहुत लोग मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि हम भी पहले करके छोड़ चुके हैं। और ये बात सुनने के बाद कई बार आपको खुद पे शक हो सकता है कि यार ये व्यक्ति तो करके देखा है, ये व्यक्ति तो करके आया है, कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा। आपको शक होने लगता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी ये बात सुनने के बाद, आप घबरा जाते हैं उसकी ये बात सुनने के बाद कि यार ये व्यक्ति अगर कोई कह दे कि भाई मैंने भी 3 महीने किए थे कुछ नहीं होता, तो आपको लगता है यार इसने तो 3 महीने किया, मेरा तो 3 दिन का अनुभव है, अगर ये कह रहा है कि कुछ नहीं होता तो सही कह रहा होगा। आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं उस समय आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। उस समय आपको सिर्फ उस व्यक्ति से प्यार से एक ही बात बोलने की जरूरत है कि सर बस यही एक गलती आप कर गए कि आप 3 महीने करने के बाद छोड़ दिए। अगर नहीं छोड़े होते तो आज मेरे अपलाइन की तरह आप भी डायमंड होते। आप बस एक ही गलती कर गए कि आप छोड़ दिए। वो बोलता है ना कि अरे 2 साल पहले मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता। तो इस बात से हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैंने छोड़ दिया। परेशान नहीं होना है, आप उसको से इतना ही बताइए कि भाई साहब यही तो गलती कर गए आप कि आप छोड़ दिए। छोड़ना नहीं था, अगर छोड़े नहीं होते तो आज मेरे अपलाइन की तरह आप भी मर्सिडीज में चल रहे हो। इस बात को समझिए। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि मैंने किया था 5 साल पहले, मैंने अब छोड़ दिया, तो आप घबराते क्यों है यार? यार इसको तो अनुभव है, तो छोड़ गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। ये होता है बहुत लोग इस बिजनेस में। और मैंने आपको बताया कि कहां पे छोड़ के भागते हैं और किस कंडीशन में छोड़ के भागते हैं। कुछ लोग फॉलोअप में छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग टीम बनाने में सही सिस्टम का ख्याल नहीं रखते, टीम बनाते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ टूटती जाती है, छोड़ के भाग जाते हैं। देखो जब आप गलती करेंगे तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा, और जब गलत रिजल्ट आएगा तो आप दोस्त जो है काम पे मर के छोड़ के अलग हो जाए, उससे क्या हो जाएगा? अगर काम खराब होता तो सबको जो पैसे आ रहे हैं कैसे आ रहे थे? अगर मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि मेरे को पैसा नहीं आ रहा और मेरे को आ रहा है, मैं प्रूफ दिखा रहा हूं मेरे को आ रहा है, तो भाई साहब अगर काम खराब होता तो मेरे को भी नहीं आना चाहिए। यस और नो? इसका मतलब काम सही है, आपने तरीका खराब किया। यस और नो? आपके तरीके सही नहीं है। अगर इस बिजनेस में काम खराब होता तो परशुराम सर रेंज रोवर स्पोर्ट कैसे चला रहे हैं 1.25 करोड़ की? हमारे अपलाइन अजीत कुमार झा सर के पास 1 करोड़ की रेंज रोवर बेलार कहां से आ गई? अभी अभी हमारे अपलाइन ने 70-72 लाख की कोरोना में मर्सिडीज कैसे खरीद ली? बात समझ पा रहे? मैं अभी पिछले 3-4 महीने पहले 1.5 करोड़ का मकान कैसे खरीद पाया अगर काम खराब है तो? अगर काम बुरा है तो फिर मेरे पास कैसे पैसे आए? नहीं आने चाहिए थे।
इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं और जब गलती करते हैं तो उनका रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। उनकी टीम बन गई, अब उनको टीम के साथ लग के काम करना चाहिए था, उन्होंने काम नहीं किया, वहां पर टीम को खुद ही हाँक रहे हैं, टीम को खाली फोन पे मोटिवेट कर रहे हैं, टीम को खाली कह रहे तुम करो, और टीम वहां से भी टूटना शुरू होती है, टीम खत्म हो जाती है, बिजनेस वो छोड़ देगा, उसका मन करता है क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं आता, वो छोड़ के अलग हो जाता है। जब उससे पूछोगे कि क्यों छोड़ा तो बताएगा कि भाई साहब काम भी खराब था। वो ये नहीं बताएगा कि मैंने काम सही से किया नहीं, मेरा काम खराब हो गया, मेरा काम खत्म हो गया तो मैंने छोड़ दिया, ये नहीं बोलेगा। बात समझ में आ रही है? तो यही मैं बता रहा हूं कि जब कोई ऐसा बोले ना कि मैंने छोड़ दिया तो इससे लोग घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा जाता था शुरुआती दिनों में। मुझे मेरे अपलाइन ने बताया बेटा घबराना मत, उसकी यही गलती थी कि वो छोड़ के भाग गया। अगर वो अच्छा बुरा जैसा भी था करते रहता तो तेरे से बड़ा लीडर जरूर बनता। आज मुझे कई लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि अरे यार मैंने तो इस बिजनेस प्लान को 2012 में देखा था। मैंने बोला अच्छा कौन दिखाया था? तो अजय पंडित सर का नाम लेते हैं, बोलता है वो एक लड़का आया था पतला दुबला सा साइकिल से हमको प्लान दिखाने। तो मैंने पूछा कुछ नाम याद है? तो बोला हाँ कुछ था, तो पतला दुबला सा लड़का कर रहा था इंजीनियरिंग से सेकंड ईयर के ऐसे वैसे। हम बोले अजय पंडित? हाँ 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 अजय पंडित अजय पंडित। हम बोले आपको प्लान दिखाया तो आप क्या किए? बोला प्लान दिखाया उनको नहीं समझ में आया तो हम छोड़ दिए। हम बोले आपको पता है जो आदमी प्लान दिखाया था वो कहाँ है आज? तो नहीं, तो हम उसको बताते हैं कि अजय पंडित सर आज कहाँ है, तो दंग रह जाता है।